Good morning. वॉइस और वीडियो क्लियर है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? तो आए हम लोग आज IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। ये IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स के कुछ रूल्स हम लोगों को फॉलो करने हैं। तो वो कौन कौन से रूल्स हैं, इन रूल्स को पहले लिखा जाए और उन्हीं रूल्स को फिर हम लोग अप्लाई करेंगे। और रूल नंबर 1, select longest chain, longest and continuous chain, that is the chain must contain large number of carbon atoms, large number of carbon atoms. Number 2, the groups which are not taken in continuous chain considered as side chain or substituents। यानी आपको क्या करना है, पहले लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है, यानी ऐसी चेन जिसमें लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट हों और वो चेन कंटिन्यूअस हो। ऐसा नहीं है कि केवल कार्बन को काउंट कर लीजिए, वहाँ पर डिस्कनेक्शन है, डिस्कनेक्शन आपको नहीं करना है। आपको एक ऐसे चेन को कंसीडर करना है जिसमें मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट हों। उसके बाद वे सभी ग्रुप जो कंटिन्यूअस चेन के पार्ट तो न हो लेकिन उस चेन से अटैच हों, तो उन्हें कहते हैं साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट्स। उसके बाद नंबर 2, now the chain is numbered in such a way that the substituent acquires या gain lowest possible number। यानी अब आपको देखो, पहला काम क्या करना है,
लॉन्ग चेन का सिलेक्शन, अभी एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा। लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करना है मीन्स ऐसे चेन का सिलेक्शन करना है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ या मोर नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हो और सभी कार्बन कंटिन्यूअसली एक दूसरे से अटैच होते हुए चेन का फॉर्मेशन कर रहे हों। दूसरा, वे सभी ग्रुप जो चेन से अटैच तो हैं लेकिन चेन के कंटिन्यूएशन में नहीं है, तो उन्हें हम नाम देते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स और साइड चेन। अब क्या करेंगे, जब ये दो काम आप कर लोगे, जब ये दो चीज़ें आप कर लोगे, तब आपको क्या करनी है, चेन की नंबरिंग करनी है। चेन की नंबरिंग करते समय ध्यान देना है कि नंबरिंग हमें उस तरफ से करना है जिस तरफ से हमारा जो साइड चेन है या जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो लोवेस्ट पॉसिबल नंबर को एक्वायर करता हो, गेन करता हो। इतना कर लेंगे तो ये आपका एक दो स्टेप का कहानी पूरा हो गया, यानी आपने चेन और साइड चेन को डिफाइन कर लिया और उसके बाद नंबरिंग कर लिया। अब उसके बाद नंबर चार की कहानी क्या है, इफ two chains acquire, two chains have, you can say two chains have equal number, two chains have equal number of carbon, equal number of carbon atoms, two chains have equal number of carbon atoms, then that chain will be taken as primary chain, यानी parent chain. Primary chain means parent chain which contains more substituents, यानी दो आपके पास दो चेन बन रही हो उसमें, यानी जो आपका मॉलिक्यूल है उसमें दो चेन बन रही हो। अब दोनों चेन में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट हो, तब आपको ये ध्यान देना है उस चेन को पेरेंट चेन कंसीडर करना है, उस चेन को पेरेंट चेन कंसीडर करना है जिसमें मोर सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हों। ठीक है। अब जब आप इतना कर लेंगे तब आपको ध्यान रखना है, इफ more different side chains, more different side chains, more different side chains are present, more different side chains are present, then more different side chains are present, then they are written alphabetically, यानी कि अगर एक से अधिक डिफरेंट साइड चेन प्रेजेंट है तो उनके नाम को अल्फाबेटिकली लिखोगे। इसका मतलब उसके नाम को पहले लिखोगे जो अल्फाबेट में पहले नाम आ रहा हो, वो पहले लेटर आ रहा हो। अल्फाबेटिकली आपको उनके नाम को लिखना है। जैसे अगर मान लीजिए फ्लोरो आ गया, इन केस ये जनरल बात, फ्लोरो आ गया और क्लोरो आ गया, तो फ्लोरो में एफ है, क्लोरो में सी है, तो पहले आप क्लोरो लिखोगे फिर उसके बाद फ्लोरो लिखोगे। यहाँ नंबर को प्रायोरिटी नहीं देना है, नाम लिखते समय नंबर को प्रायोरिटी नहीं देना है, नाम लिखते समय नेम को प्रायोरिटी देना है अल्फाबेट में। ठीक है, नंबर कम और ज़्यादा उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, केवल आपको नेम को ध्यान देना है। केवल नंबरिंग करते समय नंबर को केयर करिएगा कि नंबरिंग उधर से करेंगे
जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट मिनिमम नंबर को गेन करता हो, लोएस्ट पॉसिबल नंबर को गेन करता हो, उधर से नंबरिंग को स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है हम लोगों को। अब जैसे इसमें हमारे पास CH3 आ जाए, CH3 का नाम क्या है, मेथिल है, और एक आ जाए C2H5, इसका नाम क्या है, एथिल है। तो मेथिल में M है, एथिल में E है। तो नेम सबसे पहले हम लोग एथिल का लिखेंगे। एथिल के नेम को पहले लिखा जाएगा, फिर उसके बाद मेथिल के नेम को लिखा जाएगा। ठीक है, एथिल अल्फ़ाबेट में पहले, मेथिल अल्फ़ाबेट में बाद में। भले ही ये लोएस्ट नंबर गेन कर रहा हो, ये हाईएस्ट नंबर गेन कर रहा हो, लेकिन सबसे पहले आप एथिल का नाम लिखोगे, फिर उसके बाद मेथिल के नेम को लिखा जाएगा। ओवरऑल कहने का मतलब साइड चेन के नेम को अल्फाबेटिकली आपको लिखना है। ठीक है, आइए अब आपको ये ध्यान रखना है, नंबर 6 रूल क्या कह रहा है, इफ टू इफ टू substituents if two substituents gain same number, गेन सेम नंबर, यानी चेन में जब आप नंबरिंग कर रहे हो, तो मान लो अपने कॉपी में आपने हॉरिजॉन्टल चेन को बनाया, तो चेन की नंबरिंग आपको या तो राइट से करनी होगी या तो लेफ्ट से करनी होगी। मान लो राइट से करते हुए कोई नंबर मिला, लेफ्ट से करते हुए कोई नंबर मिला, दोनों तरफ से आपके दो सब्स्टिट्यूएंट है वो सेम नंबर गेन कर रहे हों, सेम नंबर गेन कर रहे हों, तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट किया जाएगा, देन काउंटिंग कर सकते हो, देन काउंटिंग will be from that substituent, which comes first in alphabet, यानी कहने का मतलब, मान लो लेफ्ट से नंबरिंग कर रहे हो, मेथिल है, नंबर 2 पा रहा है, राइट से नंबरिंग कर रहे हैं, एथिल है, नंबर 2 पा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आप नंबरिंग एथिल की तरफ से करोगे, न कि मेथिल की तरफ से करोगे, यानी अल्फाबेट में जो पहले आएगा उस तरफ से नंबरिंग को स्टार्ट किया जाएगा। इतना करने के बाद तब आप क्या करेंगे, द नेम इज रिटेन यूजिंग नंबर मतलब उसका क्या, पोजीशन, वो उसका क्या होगा, वह नंबर उस सब्स्टिट्यूएंट का क्या होगा, पोजीशन, यूजिंग नंबर, पोजीशन एंड नेम, यानी पोजीशन और नेम दोनों दिखाएंगे आप। पहले पोजीशन दिखाएंगे, फिर उसका नेम लिखेंगे, और पोजीशन और नेम के बीच, पोजीशन एंड नेम सेपरेटेड बाई डैश, यानी नंबर और नेम के बीच हमेशा क्या लगाओगे आप, हाइफी लगा दोगे, डैश लगा दोगे। ठीक है, इस तरह का डैश लगा करके आपको नाम लिखना। एज फॉर एग्जांपल, मान लो कि आपको 2 मेथिल लिखना है, तो 2 मेथिल ऐसे लिखा जाएगा नेम को, 2 मेथिल। ठीक है, इस तरीके से नंबर और नेम के बीच आप डैश लगा करके सेपरेट करेंगे। तो 2 क्या बताता है, मेथिल का पोजीशन इन द चेन। जो चेन आपने लिया, जिस चेन का आपने नंबरिंग किया, उसके सेकंड पोजीशन पर मेथिल आपका बैठा हुआ है, इसका मीनिंग यही हुआ। इतने रूल को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोग किसी भी अल्कीन का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग ओनली अबाउट द अल्कीन। ठीक है, अब हम सभी लोग सभी अल्किल ग्रुप के नेम को जान चुके हैं, सभी अल्किल ग्रुप को बनाना सीख चुके हैं।
ये सभी बातें हमारे नॉलेज में आ चुकी हैं। इसलिए अब हम सभी लोग यहाँ पर IUPAC नॉमेनक्लेचर में ये रूल फॉलो करते हुए हम अल्केन के नॉमेनक्लेचर को कर सकते हैं। एक बात और, आगे हम जितना बढ़ेंगे, अल्कीन्स, अल्काइंस, अल्कोहल्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, व्हाटसोएवर, सब में एक ध्यान रखना, पहला रूल कॉमन रहेगा। पहला रूल कॉमन रहेगा, उसमें बीच में जो अल्फ़ाबेटिकली आया है वो भी कॉमन रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। लास्ट वाला जो लिखे हैं ये नंबर और नेम, ये कॉमन रहेगा। ये सब बातें एग्जैक्टली कॉमन रहेंगी, यानी लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करना ही है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट के अल्फ़ाबेट में नाम लिखना ही है, और उसके बाद ये आपका नाम और नंबर के बीच, यानी नेम और नंबर के बीच हमें सेपरेशन करना ही है। इतनी बातें हर नॉमेनक्लेचर में, सभी फंक्शनल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर में हमें करना ही है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इन सब बातों को दिमाग में रखते हुए आइए हम सभी लोग अब चलते हैं, थोड़ा सा करते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। अब एक्सरसाइज में हम बहुत छोटे से स्टार्ट करते हैं। ये सब तो आपके नॉलेज में है, ये हो गया। और दूसरा CH3, उसके बाद की कहानी CH3, CH2, CH3, उसके बाद की कहानी CH3, CH2, CH2, CH3, उसके बाद की कहानी CH3, CH2, 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 CH3। अब उसके बाद थोड़ा सा अब हम चेंज करने चल रहे हैं, यहाँ पर CH3, CH3, उसके बाद थोड़ा सा और चेंज कर रहे हैं CH2, CH, ये आपका CH3, CH3। पहले आप ये लिस्टिंग कर लें और तब मैं एक एक को आपके सामने रखता हूँ, एक एक को समझाने का मैं प्रयास करता हूँ, तब एक एक को समझाता हूँ मैं। सभी नोट कर लें, और कुछ नाम तो बड़े पॉपुलर हैं जो आपको आता है। कल का फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे, इसका वर्ड रूट क्या होगा, 1 कार्बन का वर्ड रूट, 1 कार्बन का वर्ड रूट मेथ, 2 कार्बन का वर्ड रूट एथ, 3 कार्बन का वर्ड रूट प्रोप, 4 कार्बन का वर्ड रूट ब्यूट, 5 कार्बन का वर्ड रूट पेंट। ये वर्ड रूट हो गया। और यहाँ पर सभी सिंगल बॉन्ड है, इसका जो सफिक्स होगा, सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। यहाँ पर प्रीफिक्स नहीं है क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो इसका ये वर्ड रूट हो गया मेथ, वर्ड रूट इसका हो गया मेथ। और सभी सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे आप, एन इज इक्वल टू क्या हो गया, मेथेन, मेथेन। वर्ड रूट का मतलब कल फार्मूला लिखाया गया था, जरा रिप्लाई करिएगा। कल मैंने फार्मूला लिखाया था वर्ड रूट का, उस वर्ड रूट का मीनिंग क्या था, वर्ड रूट आपको क्या बताता था, वर्ड रूट के द्वारा आपको क्या नॉलेज मिला करता था जी, क्या वर्ड रूट के द्वारा क्या नॉलेज मिलता है आपको, वर्ड रूट क्या बताता है, हमने कल बहुत डिटेल में सब लिखा हुआ था, सब मेंशन किया हुआ था। नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स प्रेजेंट इन द चेन, तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स प्रेजेंट इन द चेन, यहाँ पर एक ही कार्बन है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ जाओ, ये 2 कार्बन है तो इसका वर्ड रूट क्या होगा, एथ होगा, ठीक है। प्लस वही कहानी, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, क्या हो गया, एन इज इक्वल टू, ये हो गया इथेन। यहाँ क्या हो जाएगा, इसका वर्ड रूट क्या है, प्रोप, प्लस सिंगल बॉन्ड सब है तो क्या हो जाएगा यहाँ, प्रोपेन, ठीक है माय डियर्स। यहाँ पर वर्ड रूट क्या है, ब्यूट है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, एन, क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन। ये तो आसान हो गए, यहाँ पे आ जाओ,
वर्ड रूट क्या है इसका, पेंट है, प्लस एन इज इक्वल टू पेंटेन, पेंटेन। अब यहां देखिए, यहां तक आपके पास देख रहे हो ना, कहीं कोई साइड चेन नहीं है, आपके पास केवल केवल चेन है, कोई साइड में चेन, यहाँ पर साइड में कोई ग्रुप नहीं अटैच्ड है, ये सभी आपके चेन वाले हैं। लेकिन यह केस जरा देखिए, इसमें अगर हम आपसे कहें कि एक ऐसे चेन को सिलेक्ट करो जो कंटिन्यूअस हो और मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन भी उसमें प्रेजेंट हो, कंटिन्यूअस हो और मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हो, तो अब आप क्या करोगे, देखिए 1 2 3, 3 कार्बन की चेन बन रही है, चाहे जिधर से भी करो आप, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, किधर से भी हम कर रहे हैं, हमारे पास 3 कार्बन का चेन आ रहा है, 1 2 3, ये हमारा क्या हो गया, पेरेंट चेन। अब इसको मैं इंडिकेट कर दे रहा हूं, इसको इंडिकेट कर रहा हूं आपको समझने के लिए, बार बार ये इंडिकेट नहीं किया जाएगा, पेरेंट चेन मानेंगे इसको आप, ठीक है। ये हो गया पेरेंट चेन। पेरेंट चेन कितना कार्बन लेकर बैठा, पेरेंट चेन विथ 3C, विथ 3C, 3C का मतलब 3 कार्बन, ठीक है। चलिए ये तो हो गया लॉन्ग चेन, इसके बड़ी, इससे बड़ी चेन तो मिल नहीं पाएगी। अब आप देख रहे हो कि यह जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है वो चेन से अटैच तो है, लेकिन चेन के बाहर बैठा हुआ है, चेन से अटैच है, चेन में इंक्लूडेड नहीं है, तो इसको क्या मानेंगे हम, सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे, इसे हम सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, आपको पेरेंट चेन मिल गई, आपको सब्स्टिट्यूएंट मिल गया, अब आप चेन की क्या कर दो, नंबरिंग कर दो। अगर चेन की नंबरिंग कर देंगे तो देखें 1 2 3, इधर से नंबर कर रहे हैं 1 2 3, तो नंबर 2 पर आपका ये सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, इधर से करो 1 2 3, इधर से करने पर भी सब्स्टिट्यूएंट नंबर 2 पर आ रहा है, तो आप किधर से भी नंबरिंग कर दो, यानी 1 2 और 3, ठीक है। अब 2 पर क्या है, अब आप देखिए पूरा रूल फॉर्मूला याद करो, पहले प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स। अब इस अल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, अल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, इसलिए इसका सेकेंडरी सफिक्स अप्लाई नहीं होगा, इसमें प्रीफिक्स अप्लाई होगा, इसमें वर्ड रूट अप्लाई होगा, इसमें प्राइमरी सफिक्स अप्लाई होगा। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, ठीक है। प्रीफिक्स में कौन है, मेथिल है, प्रीफिक्स में मेथिल है, तो मेथिल किस पोजीशन पर बैठा हुआ है, कहाँ इसका पोजीशन आया 2, तो क्या लिखोगे 2 मेथिल, और 3 कार्बन का वर्ड रूट यहाँ लिखे हो, 3 कार्बन का वर्ड रूट ये है, ठीक है, प्रोप, और भी सिंगल बॉन्ड है क्या हो जाएगा एन, नाम हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है, 2 मेथिल प्रोपेन, इसका नाम आ गया 2 मेथिल प्रोपेन। तो बच्चे थोड़ा सा अगर समझ में आया हो तो नीचे वाले का जो नाम है जरा खुद बताइएगा, ये नीचे वाले का नाम आप बताने का प्रयास करिएगा कि नीचे वाले का नाम क्या होगा। अगर थोड़ा बहुत समझ में आया है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का प्रयास आप करें और ये बताने का प्रयास करें कि इसका नाम क्या हो सकता है। रिप्लाई करिए आप। हाँ, अब ये आपका 4 कार्बन का हो गया पेरेंट चेन, यानी 4 कार्बन का पेरेंट चेन हो गया आपका, ये पेरेंट चेन 4 कार्बन का हो गया, और ये क्या हो गया हमारा
सब्स्टिट्यूएंट हो गया, मतलब साइड चेन हो गया। ये साइड चेन यानी सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब 1 2 3 4 अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ तो ये साइड चेन अर्थात सब्स्टिट्यूएंट नंबर 3 पर आ रहा है, और इधर से नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3 4 यानी क्या जाएगा ये नंबर 2 पर। तो यही नंबरिंग क्या होगा, करेक्ट नंबरिंग होगा 2 3 4। तो नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल 4 कार्बन आपका ये हो जाएगा ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन। 2 मेथिल ब्यूटेन के नाम से इसको जानेंगे हम। ठीक है, आइए इसी तरीके से थोड़ा सा देखिए इस एग्जाम्पल को, CH2 CH3 CH3 CH2 CH3 अगर ऐसा केस आ गया, ये देखो इस तरह का केस आ गया, तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करिए। लॉन्ग चेन मतलब क्या, मोर नंबर ऑफ कार्बन। तो मोर नंबर ऑफ कार्बन वाला जो चेन होगा, ये देखें 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की चेन नज़र आ रही है, और कोई भी बनाओगे तो वो 4 कार्बन की चेन आएगी। अगर यहाँ लें 1 2 3 ही आएगी, 1 2 3 4 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 ही आएगी। ये चेन हमारा क्या होगा, लॉन्ग चेन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इंडिकेट कर दिए, यही क्या हो जाएगी, पैरेंट चेन हो जाएगी वो। ठीक है, पैरेंट चेन। पैरेंट चेन हो गई। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट। ये भी क्या हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट। अब आप देखिए, जब सब्स्टिट्यूएंट मिल गया, जब आपको चेन मिल गया, अब उसके बाद आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है, चेन की नंबरिंग करनी है। तो चेन की नंबरिंग के लिए आप लेफ्ट एंड राइट दोनों कॉन्सेप्ट पहले अप्लाई कर लीजिए। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो 3 नंबर पर ये सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, इधर से काउंट करो 1 2 3, यहाँ भी 3 पर ही आ रहे हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। 3 पोजीशन पर हमारे पास आ गया मेथिल। कितने मेथिल हैं, 2 बार। अगर एक ही पोजीशन पर ध्यान देना, एक ही पोजीशन पर टू सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हों, तो उस पोजीशन को उतनी बार रिपीट करना है जितनी बार वो सब्स्टिट्यूएंट हो। उस पोजीशन को उतनी बार आपको रिप्रेजेंट करना है जितनी बार सब्स्टिट्यूएंट्स हो। तो यहाँ पर देखिए 3 पोजीशन पर 2 टाइम्स मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है, क्या लिखेंगे आप, 3 3 3 कामा 3, यानी 2 नंबर। जब कभी भी आप 2 नंबर्स को एक साथ लिखोगे तो 2 नंबर्स के बीच आप कामा का प्रयोग करोगे, कामा यूज करोगे, और हो क्या 3 कामा 3 डैश। मेथिल 2 बार है, यानी सेम सब्स्टिट्यूएंट्स व्हेन एवर 2 टाइम्स, देन वी यूज डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3 एक्सेट्रा। ये सब बातें, इस तरह के टर्म हम यूज कर चुके हैं। तो यहाँ यूज करेंगे क्या, डाई। और कौन सब्स्टिट्यूएंट है, मेथिल है, तो लिखेंगे डाई मेथिल, 3 डाई मेथिल। 5 कार्बन की चेन है, वर्ड रूट आपको पता है, रूट वर्ड क्या है यहाँ पर, वर्ड रूट कितना है, 5 है, पेंट एन हो जाएगा, यानी पेंटेन, 3 डाई मेथिल पेंटेन। Whenever same substituents occupy same position, then that position will be repeated for similar number of times। ठीक है, जितने टाइम वो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, उस नंबर को उतने टाइम आप रिप्रेजेंट करेंगे, और नंबर्स के बीच हमेशा कामा का यूज करेंगे, नंबर और नेम के बीच हमेशा डैश का यूज किया जाएगा। ठीक, अगर ये बात समझ में आ गई तो इसका नेमिंग करिए,
इसका नेमिंग करके बताएं आप। इसका नेमिंग फटाक से करिए सब लोग, और करके बताएं जितने लोग अटैच हैं, ये लोग बताएं फट से। हाँ, अब यहाँ तो नंबरिंग आराम हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा जी, 2, 2 डाई मेथिल और 5 कार्बन है, तो ये पेंटेन हो गया। ठीक, जरा अब आप उसी पैटर्न पर इसको देखें, CH3 CH2 CH2 CH CH CH3 CH3 CH3। सबसे पहले मेरे को बताइए, एक एक आंसर देते चलिए फटाफट। तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप ये बताओ कि कितने कार्बन की लॉन्ग चेन यहाँ पर बनेगी। ठीक है, कितने कार्बन की लॉन्ग चेन यहाँ पर बनेगी, सबसे पहला काम ये करिए आप, फटाक से बताने का प्रयास करें। सबसे लॉन्ग चेन कितने कार्बन की। अब नंबरिंग, अब नंबरिंग करके नाम बताओ। अगर ध्यान रखना, सेम सब रूल को सुन लो, सेम सब्स्टिट्यूएंट्स मोर देन वन टाइम हो और डिफरेंट पोजीशंस को एक्वायर कर रहा हो, तो उन पोजीशंस को आप डिफाइन करेंगे, उन पोजीशंस को डिफाइन करेंगे। ठीक है, उन पोजीशंस को आप डिफाइन करेंगे, उसके बाद तब उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं यहाँ कि नंबरिंग अब तो क्लियर है कि 1 2 3 4 5 6 ये तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 और 5 पर आ रहा है। यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 2 और 3 पर आ रहा है, तो क्या करेंगे, 2 3 2 3, और मेथिल ही 2 बार है, तो डाई मेथिल, 2 3 डाई मेथिल, 6 कार्बन है, हो जाएगा आपका ये हेक्सेन, 2 3 डाई मेथिल हेक्सेन, 2 3 डाई मेथिल हेक्सेन। वेरी गुड, ओके। आइए थोड़ा सा फिर से मैं रूल को रिकॉल कर दूं। पहला रूल, कभी भी गलती ना होने पाए। फर्स्ट रूल में किसी भी तरीके से कोई गलती ना होने पाए, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यानी आपको किसी भी तरीके से लॉन्गेस्ट चेन को बनाना है, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। ठीक है ना, जो दिया गया कंपाउंड होगा जिसका नेम आपको लिखना है, उसका लॉन्गेस्ट चेन आपको सेलेक्ट करना है। आइए, CH3 CH2CH C2H5 CH3, इसका नेम फट से बताइए। क्योंकि अब देखो, IUPAC नॉमेनक्लेचर इज द मैटर ऑफ प्रैक्टिस। जितना बढ़िया प्रैक्टिस कर लोगे उतना बढ़िया आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर आएगा। एक नाम आया 2 एथिल ब्यूटेन,
टू एथिल ब्यूटेन इज द रॉन्ग नेम। और जरा देखो, पहले समझो कंसेप्ट को। मैंने क्या बोला, किसी भी तरीके से आपको लॉन्ग चेन बनाना है। तो यहाँ देखिए, जब कभी भी ऐसा केस आ जाए, एंड पर मेथिल लगा हुआ हो, एंड पर एथिल लगा हुआ हो, एंड पर ध्यान रखना, एंड पर मेथिल हो, एंड पर एथिल हो, एथिल वाला जो कार्बन है उसको आप तब तोड़ दीजिए। कैसे लिख सकते हो, CH3 CH2 CH CH2 CH3, एथिल को ऐसे लिखते हैं, और फिर आपका ये हो गया CH3। ये देखिए, ठीक है। अब यहां पर क्या हो गया, देखो जरा, CH3 CH2 CH ये वाला, और ये इसके पास CH2 CH3 मिलाओ, CH2 CH3 C2H5 हुआ, और ये CH3। अब कार्बन की चेन 1 2 3 4 5 हो गई। कार्बन नंबर आपका जो है, कार्बन चेन कितनी होगी, 5 कार्बन की हो गई। यानी अब ये आपकी पेरेंट चेन हो जाएगी, ये पेरेंट चेन हो जाएगी। अब ये पेरेंट चेन ये हो जाएगी जी। अब देखो नंबरिंग 1 2 3 1 2 3 कहीं से भी करो, तो 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगी, 3 मेथिल 5 कार्बन है, तो नाम हो जाएगा पेंटेन। हमने क्या तरीका बताया, समझा कि एंड पर अगर मेथिल है, एंड पर एथिल है, एथिल वाले दोनों कार्बन चेन में इंक्लूड हो जाएंगे। आप वो जो स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हो ना, वो स्ट्रेट लाइन आपका वो नहीं कॉन्सेप्ट चलेगा। मैंने क्या बोला, स्ट्रेट लाइन से मतलब आपका नहीं है, आपका मतलब केवल लॉन्ग चेन से है। मोर नंबर ऑफ कार्बन को आपको चेन में इंक्लूड करना है, तो मोर नंबर ऑफ कार्बन जो चेन दे रही होगी उसी को आप पेरेंट चेन के रूप में कंसीडर करोगे, और उसके बाद जितने भी होंगे उनको आप सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ले लेंगे। ठीक है। अब ऐसे प्रॉब्लम को फिर से फेस करो। ये लिखा CH3 CH2 CH C3H7 CH3 ऐसा है, ऐसा लिख दिया मैंने, C3H7। तो C3H C2H5 में 2 कार्बन दे दिया था ना, 2 कार्बन का चेन। C3H7 क्या करेगा, ये 3 कार्बन का दे देगा, 3 कार्बन। अब बताओ, इसको इसको एक्सपेंड करके बताओ इसका नाम क्या होगा। सभी लोग आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है, कोई मेडल अभी नहीं मिलना है, मेडल मिलने में भी समय है। तो अभी मेडल नहीं मिलना है, तो फिर थोड़ा सा आप रुक करके प्रयास कर लीजिए, इत्मीनान से प्रयास कर लीजिए। तो क्या किए, इसको इसको ऐसे तोड़ो, CH3 CH2 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 CH3 मिलाओ, 1 2 3 3, और ये 3 2 5 2 7, ये हो गया C3H7। यहाँ क्या लगा है, CH3। अब ये क्या बनाएगा, पेरेंट चेन बनाएगा, ये पेरेंट चेन बना रहा है। तो अब देखो, 1 2 3 4 पर मेथिल आ रहा है, 1 2 3 पर मेथिल आ रहा है, क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6, 3 पर क्या हो गया, मेथिल। और टोटल कार्बन कितने हैं चेन में, 6, क्या हो जाएगा, हेक्सेन, 3 मेथिल हेक्सेन। ठीक, CH3 का होल 4C इसका IUPAC नेम करना है। CH3 का होल 4C ऐसे लिखा हुआ है,
और इसका आपको IUPAC नेम करना है। तो क्या करोगे, ये क्या मतलब, ऐसे ऐसे नोटेशन का मीनिंग क्या हुआ, ये बताना चाह रहा है इस कार्बन से 4 मेथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो इनको मेथाइल को अलग कर लो। तो C से 4 मेथाइल ग्रुप्स को अटैच कर दीजिए, 1 2, ये आपका हो गया 3, ये भी हो गया आपका ये मेथाइल ग्रुप्स। देखिए ये हो गया। अब आप नेमिंग कर सकते हो। अब इसका नेमिंग आपके द्वारा किया जा सकता है। लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लीजिए, नंबरिंग कर लीजिए और नेम करके मेरे को बताइए। और लोग आंसर नहीं दे रहे हैं भाई, जो लोग जुड़े हुए हैं, और लोग भी आंसर दें। हाँ, 2 2 1 2 3। तो क्या हो गया, 2 2 डाई मेथिल 3 कार्बन की चेन है, क्या हो गया ये प्रोपेन। ठीक है। अब जरा ये बताइए सबको, बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। किसी अल्केन को बॉन्ड लाइन नोटेशन के द्वारा जब रिप्रेजेंट करते हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। तो हम थोड़ा सा बॉन्ड लाइन नोटेशन वाला नोमेनक्लेचर भी रखें आपके पास। अगर ऐसे बनाया गया है, ऐसे, ठीक, तो एक बार मैं इंडिकेट कर देता हूं, आप सभी लोग, एंड पर हमेशा क्या बताया गया था, मेथिल। एंड पर ये क्या है, मेथिल। ये क्या है, ये मेथिल है, मेथिल। ठीक। अब देखिए, 1 कार्बन यहां पर, 1 कार्बन यहां पर, 1 कार्बन यहां पर। ठीक। और इस कार्बन से ये आपका साइड चेन हो गया, देखो 1 2 3, 3 कार्बन का चेन हो गया। ठीक। और ये आपका 1 कार्बन एज अ सब्स्टिट्यूएंट जो कि मिथाइल है। तो क्या करोगे आप, इसका नाम क्या लिखोगे, 1 2 3, ये 3 कार्बन का चेन हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा। हम्म। हाँ जी, ये अभी ऊपर पढ़े हैं आप, ऊपर कार्बन और हाइड्रोजन को ओपन करके देखे थे, यहाँ बॉन्ड लाइन नोटेशन में है। 1 2 3, 2 पर क्या है, मेथिल है, 2 मेथिल प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन। बॉन्ड लाइन नोटेशन में, बॉन्ड लाइन नोटेशन में ध्यान रखना है केवल बस, देखिए ये देखिए, ये ये ले लिया हमने, ये डंडी लगा दिया, तो ये इसको मेरे भाषा में याद कर लो, 1 डंडी इज इक्वल टू 1 मेथाइल ग्रुप, 1 डंडी इज इक्वल टू 1 मेथाइल ग्रुप। अब इसका आपको नेमिंग करना है। अब यहाँ लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन का कर लीजिए सिलेक्शन। लॉन्ग चेन का जब सिलेक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, शायद 4 कार्बन का चेन आपके पास आ गया, 4 कार्बन का चेन। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, फटाफट फटाफट फटाफट, स्पीड करो। 1 2 3 4, ठीक है, हो जाएगा 2 3,
डाई मिथिल ब्यूटेन, 2,3 डाई मिथिल ब्यूटेन। ठीक है भाई, आइए ये 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 ऐसा है आपके पास। अब इसका नेमिंग करना है, घबराइएगा नहीं, ब्रांचिंग देखकर घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको लॉन्ग चेन वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, लॉन्ग चेन का कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, कहीं से भी लॉन्ग चेन बन जाए बस। आप वहां ब्रांच स्टेट कोई मतलब नहीं है, आपको लॉन्ग चेन लेना है, कॉन्टिन्यूस लॉन्ग चेन आपको चाहिए, तो कॉन्टिन्यूस लॉन्ग चेन चुन करके और इसका नाम बता दो फट से। कहीं से भी स्टार्ट कर लो आप, कहीं से भी स्टार्ट कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लॉन्गेस्ट चेन पहले लेना है। नहीं भाई, मिथिल और भी है ना, मिथिल और भी है। देखिए, अगर चेन मान लो 1 2 3 4 कार्बन का चेन बना ले, या यहीं से ले लो 1 2 3 4 कार्बन का चेन, ये भी मिथिल, ये भी मिथिल, ये भी मिथिल, ये भी मिथिल। तो क्या करेंगे, 2 पर 2 बार है तो 2 2 2 बार लिखोगे, 3 पर 2 बार है तो 3 3 2 बार लिखोगे, ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, 2 पर 2 टाइम्स मिथाइल है, 3 पर 2 टाइम मिथाइल है, तो 2,2,3,3। अब कितनी बार मिथाइल हो गया, 4 टाइम्स मिथाइल हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये टेट्रा हो जाएगा, ये टेट्रा, टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन के नाम से हो जाएगा ये। ऐसे करना है आपको, यानी आपको देखना है कि सब्स्टिट्यूशन कितनी टाइम्स है, एक ही नंबर पर जितने टाइम होगा उस नंबर को रिपीट कर दो, फिर अगले नंबर को रिपीट करोगे, सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो ऐसी कहानी आपको बनानी है। आओ जरा आगे देखो, ये हो गया, ये है, ये है, ये है। चलो और कर देता हूं, एकदम पूरा आपको जो है टफ से टफ कर देता हूं यहाँ। चलो लॉन्ग चेन बनाओ, इसका लॉन्ग चेन बना लीजिए, पहले लॉन्ग चेन बनाइए, उसके बाद जितनी भी डंडी लगी हुई है हर डंडी को मिथाइल ग्रुप के रूप में कंसीडर करो आप, और नेम लिख दो। शाबाश, स्पीड अप स्पीड अप। केवल 2 ही लोग जवाब दे रहे हैं भाई, चलो गुड। 1 2 3 4 5 6, 2 पर 2 टाइम्स, 3 पर 2 टाइम्स, 4 पर 2 टाइम्स, 5 पर 2 टाइम्स, कितनी टाइम हो गया, 8 टाइम्स, ऑक्टा हो जाएगा, ऑक्टा मिथाइल 6 कार्बन चेन है, हेक्सेन, ऑक्टा मिथाइल हेक्सेन।
इसका नाम बताओ, प्लस का नाम बताइए, प्लस वाले का नाम बताएं फट से। प्लस साइन लगा है, इसका नाम बताइए। कार्बन के रूप में कार्बन ओपन करके इसका नाम लिख चुके हो आप। वन टू थ्री, टू टू डाई मेथिल प्रोपेन। चलिए, आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग इसके प्रैक्टिस की बात करेंगे, इसका प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब इसमें एक्सरसाइज का ही कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। एक्सरसाइज हमको मोस्टली करना है, तो हम मैक्सिमम एक्सरसाइज आपको कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।